क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निकाल लो, डिपार्टमेंटल अकाउंट। डिपार्टमेंटल अकाउंट में आपने दो तरह के डिपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। डिपेंडेंट में क्या किया था आपने? इंटर ट्रांसफर के बारे में पढ़ा था। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को और दूसरे डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट के थ्रू फर्स्ट डिपार्टमेंट को। इसके रिगार्डिंग आप इसमें पढ़ने वाले हैं। अब सुनो, मैंने आपको बताया कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स आपका किसके रिगार्डिंग बात कर रहा है? आपके प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। मैं बैलेंस शीट नहीं बनाने वाला, मैं यहां पे क्या बनाऊंगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक तो ट्रेडिंग अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोनों ही कौन से अकाउंट होते हैं? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट के रिगार्डिंग आपको पता है कि नॉमिनल अकाउंट की जो आपके बैलेंस होते हैं उन्हें आप कैरिड फॉरवर्डेड नहीं कर सकते, क्योंकि वो मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए सिमिलर ईयर में क्या कर देंगे? उसे क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बोलता है ये? सपोज करते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, आपको क्वेश्चन में एक बात याद रखनी है। बस क्या याद रखोगे तुम? कि आपका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और उसके जो सब डिपार्टमेंट्स हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट अगर सब डिपार्टमेंट्स की तरफ गुड्स को डिलीवर करेगा तो वो उसकी वैल्यूएशन कॉस्ट पे करेगा या मार्केट प्राइस? कॉस्ट पे। बट अगर आपके इंटर डिपार्टमेंट में जिसने गुड्स परचेज की है वो उस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करेगा तो वो किस पे करेगा? सेलिंग प्राइस पे करेगा या नहीं करेगा? मैंने आपको बताया था कि दो डिपार्टमेंट हो गए आपके, ये हो गया ए और ये हो गया बी। जो ए डिपार्टमेंट है ये कौन है? सेलर। गुड्स को क्या करने लग रहा है? ये डिलीवर। तो जो गुड्स को डिलीवर करेगा वो उसकी वैल्यूएशन के रिगार्डिंग जब बात करेगा तो किस पे? सर वो आपकी कॉस्ट को जानता है तो उसकी वैल्यूएशन किस पे करेगा? वो कॉस्ट पे। उसके अपोजिट जो बी है वो क्या है? परचेजर। क्या है वो? परचेजर। वो जो गुड्स को परचेज करेगा कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट के मार्जिन को देखते हुए, तो क्या आएगा? सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक है। तो इस तरह आपको डिलीवर करना है। अब मेन बात यह है कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, और उसके क्या गिवन होंगे? सब डिपार्टमेंट्स। तो आपको पेपर में ये देखना कि आप किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हो, सब डिपार्टमेंट्स या हेड ऑफ डिपार्टमेंट। हेड ऑफ डिपार्टमेंट के केस में क्या करोगे आप? कॉस्टिंग को, और सब डिपार्टमेंट के केस में सेलिंग प्राइस, क्योंकि वो कॉस्टिंग को नहीं जानते। तो ये बात याद रखना। ट्रेडिंग अकाउंट, सर आपने हमें बताया था कि जब भी आप कोई नॉमिनल अकाउंट फिनिश करने जा रहे हो तो डेबिट साइड में टू कॉस्ट। सर मैं यहां पे सारे की सारी क्या लेने लग रहा हूं? डायरेक्ट कॉस्ट, जितनी भी बनती हैं डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। सर यहां पर आपका अगर जो कॉस्टिंग दिखाई गई है वो कॉस्टिंग कितने परसेंट के बिहाफ पर होगी? 100%, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग किसके बिहाफ पर कर रहे हो? 100। तो सर क्रेडिट मोड भी मेरा कितने के अकॉर्डिंग चलना चाहिए? 100, नहीं तो आपका नॉमिनल अकाउंट कंप्लीट नहीं माना जाएगा। सर मैंने क्रेडिट साइड में दो ही चीजें दिखा सकता हूं, एक तो सेल और सेकंड वन क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट इनकम के पार्ट होते हैं। अब मैंने यहां पर सेल दिखा दी गुड्स की, और सेकंड वन जो कंपोनेंट है वो हमने क्या दिखा दिया? बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। पहले आपने क्या दिखाई? सेल। सेकंड क्या दिखाया आपने? क्लोजिंग स्टॉक। बट आपने जो ये क्लोजिंग स्टॉक दिखाया वो क्या है? साल के एंड में जो माल बिना बिके रह गया उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो हुई होगी उसकी कॉस्टिंग कहां पे है? डेबिट साइड में। कहां पे है? डेबिट साइड में। गलत तो नहीं बोल गया? डेबिट साइड में। और अब आप उसको कहां पे दिखा रहे हो? अपने उस साल की कॉस्ट को कम करने के लिए उसको कहां पे दिखाओगे? क्रेडिट साइड में। क्यों? इस साल वो माल नहीं बिका, नेक्स्ट ईयर तो बिकेगा ना, तो इनकम तो जनरेट होगी, तो एक्सपेंडिचर के लेवल को क्या करेगा? कम करने का काम करेगा, ठीक है। ये कर दिया। सर यहां पर आपने जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिखाया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपने इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे दिखाया? वो मेरे को बोलता है गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पी डिपार्टमेंट टू क्यू डिपार्टमेंट, पी से क्यू। तो मैंने इसका नाम क्या दे दिया? पी, और इसका नाम क्या दे दिया मैंने? क्यू। पी और क्यू। पी कौन है? सेलर। सेलर जब क्या करेगा? सेलर गुड्स को सेल करेगा। सेलर गुड्स को क्या करेगा? सेल करेगा। समझ रहे हो? इसके लिए क्या है? अच्छी बात। अच्छी बातों के कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। तो वो तो कॉस्ट को जानता है ना। दूसरा कौन हो गया? क्यू। क्यू क्या करेगा? गुड्स को परचेज करेगा।
परचेजर है, क्या करेगा? परचेज। उसके लिए क्या है? बुरी बात। वो जो परचेज करेगा कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट किस पे करेगा? सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, तो मेरे को बोलता है जो पी के थ्रू क्यू को गुड सेल की गई, मेरे को कुछ भी गिवन ना हो, देन लेट कॉस्ट विल बी, कितने मान लेना? 100, क्योंकि 100% बोलते हो सर आप, तो मैंने 100 ही मान लिया। कितना हो गया? 100। सर कॉस्ट में आप क्या करते हो? प्रॉफिट्स को ऐड करते हो। प्रॉफिट्स कितने गिवन है यहाँ पे? 50। तो आपने कितना कर दिया? 50। तो ये क्या निकल गया आपका? सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 150। समझ रहे हो मेरी बात को? अब बोलता है सर आपका जो आपका क्रेडिट पोर्शन है वो कितना डिस्क्लोज हो रहा है? 150%। और सर आपका डेबिट पोर्शन कितना रिप्रेजेंट हो रहा है? आपका 100। और आप अच्छी तरह जानते हो ग्रॉस प्रॉफिट कहां पे आता है? आपका डेबिट साइड में, तभी तो इक्विवेलेंट होगा। यही रीजन है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट डिस्क्लोज करते हो वो डेबिट में आता है। और लॉस के केस में क्या होता है? आपका ये वाला पोर्शन ज्यादा होता है, क्रेडिट वाला कम होता है, इसलिए आप उसको कहां पे डालते हो? क्रेडिट साइड में। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैंने क्या किया? 100 वाले को 150 में, कितने ज्यादा में? 50। अब मुझे बोलता है कि अबोव कॉस्ट पे बेच दिया। इफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट क्या हो? सुनो सुनो सुनो, इफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट क्या हो? अगर मैं यहां पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट पी बोलता तो आप किसके बिहाफ पर निकालते बेटा? कॉस्ट के बिहाफ पर। समझ रहे हो मेरी बात को? मैंने बोला क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट क्या हो, तो क्या हो किसके बिहाफ पर निकाल लेगा? सेलिंग प्राइस जो मुझे गिवन है, जो मुझे गिवन है। कितना है? 150। तो जब बच्चे थे क्या करते थे? इफ सेलिंग प्राइस इज 150 देन क्या करूं मैं? प्रॉफिट विल बी, कितने हो जाएंगे? 50। इफ सेलिंग प्राइस इज 1 देन प्रॉफिट विल बी 50 बाय 150। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 27 है ना, 27,000, देन प्रॉफिट विल बी 50 बाय 150 इंटू 27,000। कितना निकल के आया? 9,000। कितना निकल के आया? 9,000। गलत तो नहीं बोल गया? इट मीन्स जो आपके पी डिपार्टमेंट से क्यू डिपार्टमेंट की तरफ गुड्स डिलीवर हुई उन्हें आपने 50% प्रॉफिट पे दिखाया। अब मेरे को बोलता है यहाँ पे स्टॉक रिजर्व की अमाउंट निकालनी है। इट मींस जो गुड्स डिलीवर की गई थी उन डिलीवर गुड्स में जो स्टॉक रिजर्व था वो कितना था आपका? वो था सर आपका कितना? 9,000। तो ये जो 9,000 आपने निकाला ये क्या है? स्टॉक रिजर्व अमाउंट। क्या ये स्टॉक रिजर्व अमाउंट? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या वो डिपार्टमेंट। अगर आप किसके रिगार्डिंग बात करते हैं? पी के रिगार्डिंग, तो वो किस पे कंसीडर करता? सिमिलर क्वेश्चन को कॉस्टिंग पे। किस पे? कॉस्टिंग। बट कभी भी आपका कॉस्टिंग वाला क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, हमेशा किसका आएगा? सेलिंग प्राइस वाला। तो हम इसी पे कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। क्लियर है? ये तो था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखो बेटा, JET Limited has 3 departments and submit the following information for the year ended on 31st March 2011 को। सबसे पहले ABC, इससे रिलेटेड आपने डेबिट साइड में क्या लिखी? टू परचेजेज। परचेस्ड अमाउंट गिवन है बट ये एग्रीगेशन गिवन है, इंडिविजुअल गिवन नहीं है। वो हमें क्या करनी पड़ेगी? कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम? देखिए, सबसे पहले आपको यहां पर क्या गिवन है? सेल्स दे रखी है, सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट्स। सबसे पहले डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी बताना। 6,000 इंटू 40 240 और बोलो 12,000 इंटू 45 कितनी बनी? ये बनी 5,40,000। उसके बाद 14,400 इंटू 50 कितनी बनी? 7,20,000। ये आ गया सम टोटल। टोटल सेलिंग प्राइस कितना निकला? टोटल सेलिंग प्राइस कितना बना? 15 लाख। इसमें से क्या लेस कर देते हैं सर हम? परचेजेज। परचेज की जो कॉस्ट गिवन है वो कितनी गिवन है? 6 लाख। तो आपने परचेज की टोटल कॉस्ट वो कर दी, तो
वैसे आपको बता दूं, सेल्स में से आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस होने पर ही क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। बट आपको अकाउंटेंसी में कुछ अजम्पशंस लेनी होती है, कुछ और तो गिवन है नहीं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। सर यहां पर कुछ भी गिवन नहीं है, यहां पे आपको कुछ भी गिवन नहीं है, तो आपने इस परचेज कॉस्ट को ही किसका पार्ट मान लिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। तो आपका क्या निकल गया, ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 9 लाख का। यहां तक क्लियर है। इसके बाद आप क्या करोगे, आप निकालोगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने का क्या फार्मूला है, जीपी अपॉन में रिवेन्यू और सेल इनटू 100। कितनी आपकी ग्रॉस प्रॉफिट, आपका 9 लाख। अच्छा जी, रिवेन्यू 15 लाख के इंटू 100, तो ये आया आपका 60%। समझ रहे हो मेरी बात को, 60%। इसको अब आप यूज करेंगे। यहां तक का क्लियर है। उसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, वो दोनों ही निकालने हैं। उसकी क्या निकालनी है आपको, एक तो परचेज की यूनिट्स की अमाउंट, आपको परचेज की यूनिट्स गिवन है बट उसकी कॉस्टिंग नहीं गिवन, एक आप वो कैलकुलेट करोगे। और जिस पे कंसीडर परचेज होगा, सिमिलर पे क्या कंसीडर होगा, ओपनिंग, और सिमिलर पे क्या कंसीडर होगा, क्लोजिंग। इट मींस मैं एक नहीं, मैं 3 चीजें निकालने वाला हूं अब। चलिए सबसे पहले हम इससे पहले क्या निकाल के देंगे आपको, यूनिट्स, ठीक है ना, ओपनिंग की और क्लोजिंग की। तुम्हें याद होगा जब आप यूनिट्स निकालने के लिए जाते थे तो तुम क्या करते थे, आपको पेपर में ओपनिंग स्टॉक गिवन होता था, प्लस में क्या गिवन होती थी, परचेजेज गिवन होती थी। आप ओपनिंग स्टॉक में परचेज जोड़ देते थे, टोटल यूनिट्स आ जाती थी, उसमें से जितनी यूनिट आप सेल कर देते थे तो जो बचता था वो क्या आता था, क्लोजिंग स्टॉक। बट सर कोइंसिडेंटली यहां पर इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन नहीं है, परचेज की जो यूनिट है वो गिवन है, सेल्स की यूनिट गिवन है, बट हमें क्या गिवन नहीं है, ओपनिंग स्टॉक। क्या गिवन नहीं है, ओपनिंग। तो अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए, जो तुम पहले चलते थे अब उसका क्या ले लेना, अपोजिट ले लेना। सबसे पहले मैंने क्या लिया, सेल्स इन यूनिट्स, सेल्स इन यूनिट्स, किसकी, ए की, बी की, सी की, ए की बोलो, ए की कितनी निकाल रखी है आपने, सेल्स इन यूनिट 6120, करेक्ट है, 11520 करेक्ट है, और 14976, ओके। अच्छा जी, ये करने के बाद क्या आपको इस क्वेश्चन में क्लोजिंग यूनिट्स गिवन है, चेक कीजिए, गिवन है, कितनी कितनी, हाँ जी गिवन है, ओपनिंग गिवन नहीं है बस। अच्छा, क्लोजिंग को क्या करते थे आप, ओपनिंग प्लस परचेजेज में माइनस, अपोजिट चल रहा हूं, सेल्स से चल रहा हूं तो क्या कर दूंगा, प्लस। तो मैंने क्या कर दिया, ऐड क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स, कितनी कितनी है, 600, 960, 36। गलत तो नहीं बोला, परचेजेज को ओपनिंग स्टॉक में क्या करते थे, यूनिट्स को ऐड, यहां पे क्या करूंगा, लेस। तो मैंने क्या कर दिया, लेस परचेज यूनिट्स, कितनी कितनी है, 6000, 12, 14400 बताया था ना तुमने, 14400। तो आपने क्या निकाल दी, ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स, कितनी कितनी है, 720, 480, 612। गलत तो नहीं किया, सही चल रहे हैं, ये आपने निकाल दी। सर हमारे पास ओपनिंग भी आ गई और परचेज। सर अब आपने हमें बोला था कि आप अब क्या निकाल के दोगे, परचेज की कॉस्ट। सिमिलर किसकी निकल जाएगी सर, ओपनिंग की, और सर सिमिलर किसकी निकल जाएगी, क्लोजिंग की। मानते हैं नहीं मानते, तो चलो अब इसकी कॉस्टिंग निकालने के लिए बात करता हूं। सर आपके पास सेलिंग प्राइस तो होगा, मैं कहा हाँ मेरे पास सेलिंग प्राइस है एबीसी का, कितना कितना है, 40, 45 और 50, ठीक है जी। सर उसके बाद आपने मेरे को निकाल के दिया ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, दिया था या नहीं दिया था, कितने परसेंट दिया था सर आपने, 60%। सर 40 का 60% निकाला, 24। याद रखना, अगर पेपर में आपको कुछ भी गिवन ना हो तो ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा किस पर कंसीडर होता है, आपका सेल पे। इसका 60% कितना बनेगा, 27, और इसका 60% 30। ओके,
क्या निकल गया? सेल में से अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट जाएगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गिवन नहीं है, कुछ भी नहीं मान सकता, तो मैं इसको क्या मान लेता हूं? परचेज। परचेज कॉस्ट पर यूनिट। ओके, कितना आया? 16, 18 और 20। यही चाहिए था या नहीं चाहिए था? मेरी एक नहीं, मेरी 3 चीजें कवर होगी। इसी से क्लोजिंग, इसी से परचेजेज और इसी से ओपनिंग। आप कर सकते हो। अब चलिए क्वेश्चन पे। अब 1 बाय 1 हम स्टार्ट करने वाले हैं ओपनिंग स्टॉक से। सबसे पहले क्या लिखा आपने? ओपनिंग स्टॉक। यूनिट्स बताना। 720। एक ही ओपनिंग स्टॉक के कितने यूनिट्स हैं? 720। उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो? कॉस्ट से। 720 इंटू में 16 कितना आया? 11,520। उसके बाद बी की 480 इंटू में 18 कितना आया? 8,640। उसके बाद सी की 612 इंटू में 20 कितना आया? 12,240। गलत तो नहीं किया? उसके बाद आगे चलिए, फिर क्या लिखा आपने? परचेजेज। 2 परचेजेज कितनी है? सर ये है आपकी 6,000 इंटू में 16 कितना आ गया? 96,000। फिर सर आपका आया 12 इंटू में 18 कितना आया? 2,16,000। उसके बाद आपका आया 14,400 इंटू में 20 कितना आया? 2,88,000। यहां तक क्लियर है? कोई एक्सपेंसेस तो नहीं है? देखना नहीं है क्या? क्रेडिट साइड में क्या लिखा आपने? सेल। बाय सेल्स कितनी यूनिट्स थी? 6,120 इंटू में सेलिंग प्राइस 40 कितना आया? 44,800। सेकंड वन 11,520 इंटू में क्या कर दिया? इतने में इंटू में 45 कितना आया? 5,18,400। ओके, उसके बाद सी की कितनी है? 14,976 इंटू में क्या कर दिया? 50 कितना आया? 7,48,800। यहां तक क्लियर है? उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक अब आप किसकी वैल्यूएशन करोगे? क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स बोलना। 600 इंटू में 16 कितना आ गया? 9600। ओके, उसके बाद 960 इंटू में 18 कितना आया? 17,280। उसके बाद 36 इंटू में 20 कितना आ गया? 720। और कोई आइटम जो हमने छोड़ा हो? नहीं छोड़ा, सारा कर दिया। तो अब आप टोटलिंग करोगे। टोटलिंग बताइए क्रेडिट साइड की कितनी बनी? 2,54,400। नेक्स्ट वन 5,35,680। ओके, नेक्स्ट 7,49,520। ओके, इक्विवेलेंट होगा। नॉमिनल अकाउंट फिनिश करने जा रहे हैं हम। 2,54,400, 5,35,680, 7,49,520। अब क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना कितना आया आपका? 1,46,880। सेकंड वन 3,11,040, 4,49,280। ये आपने क्या निकाल दिए? ग्रॉस प्रॉफिट। अगर इसको वेरीफाई करना हो, ये 60% इक्विवेलेंट मिलेगा किसके ऊपर? सेल्स के ऊपर। अगर पेपर में देखना चाहते हो आप सही थे तो ये उसके इक्विवेलेंट मिलेगा, अदरवाइज आप इनकोरेक्ट हो, चेक कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है वो इसकी कॉपी एंड पेस्ट है, एज इट इज, कुछ भी नया नहीं है। वही आपको क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स, परचेज की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी और सिमिलर प्रोसीजर फॉलो होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मैंने आपको बेस में क्या बताया था? बेसिस ऑफ एलोकेशन के रिगार्डिंग याद आया?
आपके जितने भी क्या होते हैं ओवरहेड्स, उन ओवरहेड्स का आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उनको एलोकेशन करना है, किसके अकॉर्डिंग, कुछ ना कुछ बेस मानते हुए। लाइक अगर आपको प्रोविडेंट फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो किसके बिहाफ पर करोगे, डिपार्टमेंट्स में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बिहाफ पर। अगर आपको मशीनरी के रिपेयरिंग, डेप्रिसिएशन या किसी भी अनदर एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग बात करनी है तो किसके बिहाफ पर, वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ मशीनरी या जो भी आपकी फिक्स्ड एसेट्स होगी। इस तरह अगर मैं कोई भी आपके कैरेज इनवर्ड या आउटवर्ड के रिगार्डिंग बात करूं, इनवर्ड किससे रिलेटेड होगा, परचेजेस, तो नेट परचेजेस के बिहाफ पर। आउटवर्ड किससे रिलेटेड होगा, सेल्स, तो किसके बिहाफ पर, सेल्स रेशो के बिहाफ पर। आप इनको क्या करोगे, प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करते चले जाओगे। इस क्वेश्चन में हम यही सीखेंगे। देखिए, Miss Omega is a departmental store having 3 departments X, Y and Z. The information regarding 3 departments for the year ended 31st March 2011 are given below. ये सारी की सारी आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। आप सुनिए, जो जो ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम आप इजीली एलोकेट कर सकते हो और जो आपको सेपरेटली गिवन है उनको आप क्या कर देना, दिखा देना। जो आपको ओवरहेड्स डिवाइड करने हैं, एलोकेट करने हैं, उनको बेसिस ऑफ एलोकेशन के बिहाफ पर दिखाएंगे। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का ट्रेडिंग अकाउंट, जो इंफॉर्मेशन गिवन हो डायरेक्टली डालो, जिसको बेसिस ऑफ एलोकेशन के बिहाफ पर बांटना उसको उसके बिहाफ पर करेंगे हम। चलिए, सबसे पहले आपने क्या लिखा, टू ओपनिंग स्टॉक गिवन है क्या, तो ओपनिंग स्टॉक की कितनी कितनी अमाउंट है, एक्स की कितनी है 36, वाई 24 और 20। उसके बाद क्या गिवन है बेटा आपको, परचेजेस, टू परचेजेस, बोलो 1,32,000, 88,000 और 44,000। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद डेटर्स, क्या डेटर्स का ट्रेडिंग अकाउंट के साथ कोई कनेक्शन है, नहीं, बैलेंस शीट का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद सेल्स, क्रेडिट साइड में क्या डाल दिया आपने, बाय सेल्स, कितनी है 1,80,000, 1,35,000 और 90,000, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में डाल दो, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना 45,000, 17,500 और 21,000, ठीक है। फिर बोलता है वैल्यू ऑफ फर्नीचर इन ईच डिपार्टमेंट, क्या फर्नीचर आपका ट्रेडिंग से कनेक्टेड है या बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ठीक है। उसके बाद बोलता है फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट, ये हमारे बेस बनने वाले हैं। अब नीचे एक्सपेंडिचर्स पे आइए। सबसे पहले कैरेज इनवर्ड, कैरेज माल को अंदर लाने का भाड़ा, वो किसके बिहाफ पर होता है, परचेजेस के बिहाफ पर। तो परचेज रेशो निकालने के लिए गया मैं, 41 जा, 44 2 जा, 44 3 जा, कितना आया 3 2 1। इट मींस ये जो एक्सपेंसेस है वो तीनों डिपार्टमेंट में 3 2 1 के रेशो में बंटने वाले हैं। तो आपने क्या लिखा यहाँ पे, टू कैरेज इनवर्ड, कितना 1500 1000 और 500। आगे चलिए, कैरेज आउटवर्ड किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। पूछा है क्या बनाने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस पूछा है, तो आप इसके बाद क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो उसको भी कंप्लीट कर देते हैं। क्या लिखा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बोरोड डाउन, जो भी अमाउंट आएगी। अब आपने क्या किया यहाँ पे डेबिट साइड में, टू कैरेज आउटवर्ड, टू कैरेज आउटवर्ड किसके बिहाफ पर जाएगा, सेल्स के बिहाफ पर। काटना कितना कितना आने लग रहा है, ये आने लग रहा है आपका 15 6 जा, 15 9 जा, 15 12 का कितना आ गया, 4:3:2, ये आ गया। दे दो, कितने कितने आए, 1200 900 और 600। क्लियर है, ये कर दिया। उसके बाद मेरे को बोलता है सैलरी, सैलरीज किसके बिहाफ पर बटेगी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन इस डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस में टू सैलरीज, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 5:4:3।
एक्स डिपार्टमेंट के कितने हैं 25, वाई के कितने हैं 20 और जेड के कितने हैं 15। कर दो, कितना आ गया 5:4:3 दे दो। 20,000। 20,000 कितने हैं सैलरी 48, ठीक है। 20,000 16,000। 16,000 12,000। और 12,000। आगे चलिए, उसके बाद बोलता है वो मेरे को एडवर्टीजमेंट किसके ब्याह पर, किसके ऊपर होती है एड, सेल, तो किसके ब्याह पर सेल्स सेल्स रेशो कितना निकाला था आपने 4:3:2 दे दो। 1200। 1200 900। 900 600। 600, ठीक है जी। आगे डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड किसके ऊपर होता है सेल के ऊपर, ठीक है ना। तो कहाँ पे आ जाएगा डेबिट साइड में, क्योंकि इनडायरेक्ट होता है। टू डिस्काउंट अलाउड कितना 1000। 1000 750। 750 500। और 500। 500, ये क्लियर है। उसके बाद मेरे को बोलता है डिस्काउंट रिसीव्ड, हालांकि डिस्काउंट रिसीव किसका कनेक्ट, किससे कनेक्ट होता है आपका परचेजेज, बट आप इसमें डायरेक्ट इनकम दिखाते हो ना कि इनडायरेक्ट इनकम, वो किसका पार्ट बनते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। तो आप ये जो डिस्काउंट रिसीव होगा उसको किस में दिखा देना, किस में दिखा देना परचेज रेशो में। कितना बनता है वो आपका 3:2:1 दे दो। 900। 900 600। 600 300। 300, करेक्ट है। उसके बाद आगे बोलता है रेंट रेट एंड टैक्सेज किससे रिलेटेड है प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेज कितने हैं 3000। किसके ब्याह पर निकालोगे, फ्लोर स्पेस। किसके, फ्लोर। हाँ फ्लोर एरिया के ब्याह पर। वो कितना बनता है 3000 2500 2000, ये कटा आपका कितने पे 6 5। 6 5 4 पे दे दो। 3000। 3000 2500। 2500 2000। 2000, यही आ रहा है क्या, ओके। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये भी किससे रिलेटेड है प्रॉफिट एंड लॉस, किसके ब्याह पर वैल्यू ऑफ फर्नीचर के ब्याह पर। ये गिवन आपको 20 20 10 2 2 1 कितना आया 400। 400 400। 400 200। और 200। उसके बाद क्या आ गया आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस किसके ब्याह पर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बाय ईच डिपार्टमेंट, कितने के हैं 3000। 3000 को ईच डिपार्टमेंट का कितना है 300 200 100 3 2 1 में, किस में दे दिया आपने 3 2 1 में। किससे रिलेटेड होते हैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा टू प्रॉफिट। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज 1500 1000। 1000 500। और 500। 500, ओके। उसके बाद क्या बोलता है वो मेरे को लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेज किसके ब्याह पर होगा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के ब्याह पर। वो कितने दे रखे हैं आपको 5:4 ये दे रखा है 5:4:3 दे दो टू लेबर। कितने बने 1000। 1000 800। 800 600। और 600, ठीक है। अब सबसे पहले आपने क्या बनाया ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, कितना कितना बनता है ये आपका, कितना बनता है 225 225 225 सेकंड वन 1,52,500। 1,52,500, थर्ड वन 1,11,000। 1,11,000 इक्विवेलेंट 225 1,52,500 और 1,11,000। यहाँ पे क्या निकल जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन कितना आया 55,500। 55,500 39,500। 39,500 46,500। अब इसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पे भेज दिया 55,500 39,500 और 46,500। अब आपका इसमें लास्ट में एक पॉइंट दे रखा है किसके रिगार्डिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, जो डेटर ने गिवन थे ऊपर उसके ऊपर प्रोविजन बनाना है। और प्रोविजन किस में से बनते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर्स के ऊपर 5%, कितने के डेटर हैं 15,000, 15,000 का 5% कितना हो गया 750, उसका बोलो 500। 500 500। और 500। क्लियर है, आ रहा है क्या। यस सर आ रहा है। अब इसकी टोटलिंग कितनी बनती है, इसकी टोटलिंग कितनी बनती है क्रेडिट साइड की 56,000
400, इसकी 40,100, 40,100, इसकी 46,800, कितनी 40,800 की। ओके, इक्विवेलेंट ही होगी 56,400 और कितनी थी वो 40,100 100, और 40,800। फिर मैंने क्या किया, टू ग्रॉस प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट कितने आए 26,350, 26,350, 16,350, 16,350, 29,300, 29,300। क्लियर है। ये आपने क्या बना दिया अपना ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें हमने क्या सीखा, बेसिस ऑफ एलोकेशन को लेके। ठीक है, क्लियर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें आपके जो दो डिपार्टमेंट्स आपस में गुड्स को क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे। एक डिपार्टमेंट से किसकी तरफ, बी से किसकी तरफ, ए की तरफ। तो इस तरह आप ट्रांसफर जो करते हो गुड्स को, उसके रिगार्डिंग क्या बोल रहा है, क्या उसका कंक्लूजन निकलेगा, हम इस क्वेश्चन में ये देखेंगे। ठीक है, इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, और उसका इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ने वाला है, आपका जो स्टॉक रिजर्व होता है। मुझे वो कैलकुलेट करके देना आपको इस क्वेश्चन में। देखिए, जो जो इंफॉर्मेशन आप डायरेक्टली डाल सकते हो वो डालते चले जाओ। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक कितना है 20,000। 12,000, कितना है 12। कितना है, बस दो ही है ना। ओके, उसके बाद क्या आगे, परचेजेज। क्या लिखा आपने, टू परचेजेज कितना है 92,000। कितना है 68,000। आगे चलिए, फिर मेरे को बोलता है सेल कितनी है। याद रखना, कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा इन दोनों को मर्ज करके, इन दोनों डिपार्टमेंट को। किसका, एक्स का। क्या लिखा आपने, बाय सेल्स अकाउंट। कितना आएगा 1,40,000 और बी का 1,12,000। फिर मेरे को दे रखा है वेजेज, तो यहाँ पे क्या लिखा आपने, टू वेजेज। बोलो 12,000 8,000। ओके, आगे बोलो कैरेज, टू कैरेज। पेपर में कुछ भी गिवन ना हो तो कैरेज, कैरेज इन वर्ड और कैरेज ऑन परचेज, तीनों के तीनों सिमिलर वो होते हैं। कैरेज कितना है 2,000 और 2,000। आगे चलिए, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक बाय देखो बेटा, क्लोजिंग स्टॉक परचेज गुड्स का कितना गिवन हमें 4,500 और 6,000, और फिनिक्स्ड गुड्स का कितना गिवन हमें 24,000 और 14,000। सही है जी। उसके बाद परचेज गुड्स ट्रांसफर्ड, परचेज गुड्स ट्रांसफर्ड, तो मैंने यहां पे क्या किया, टू परचेज गुड्स ट्रांसफर्ड। देखिए मेरे को क्या बोलता है, बाय बी टू ए, बाय बी टू ए। बी से किसकी तरफ, ए के लिए क्या बन गया एक्सपेंडिचर, बी के लिए क्या बन गई इनकम। तो यहां पर कितना दिखा दिया मैंने 10,000, और ए टू बी कितना आ गया 8,000। क्लियर है। अब ये करने के बाद इनकम साइड में भी कुछ आएगा क्या, क्या लिखोगे, बाय गुड्स ट्रांसफर्ड। ये कितने दिखाएगा 8, और वो कितने दिखाएगा 10। समझ रहे हो ना, इनके लिए एक्सपेंडिचर, एक के लिए एक्सपेंडिचर, दूसरे के लिए इनकम। फिर आगे बोलता है फिनिक्स्ड गुड्स ट्रांसफर्ड बाय ए टू बी, तो मैंने यहां पे क्या लिखा, टू फिनिक्स्ड गुड्स ट्रांसफर्ड ए टू बी। कितना आया 35,000 ए टू बी, तो किस में आएगा डिपार्टमेंट बी, और ए क्या करेगा बाय फिनिक्स्ड गुड्स ट्रांसफर्ड। इसके लिए क्या हो जाएगी वो इनकम 35,000, और फिर बोलो 40,000, उसके बाद क्या आ गया बी टू है 40,000। तो कितना आ गया 40 यहाँ पे, और वो कहाँ पे दिखा देगा इसको इनकम साइड में। यहाँ तक क्लियर है, ये कर दिया। फिर आ गया रिटर्न टू फिनिक्स्ड को,
अब बोल रहा है जो भी आपने ये दी थी ना उसमें से क्या आ गया, वापस आ गया। तो वापस आने पे डेबिट साइड में कर दो इम्पैक्ट खत्म। 2 गुड्स रिटर्न ब्रैकेट में फिनिक्स्ड गुड्स कितना, A to B 10,000, A टू B कितना 10,000। तो यहाँ पे कितना जाएगा 7, कितना जाएगा 7, और वहां पे कितना जाएगा आपका, कितना जाएगा 10। ठीक है, इस तरह आपने कर दिया क्योंकि उसने बोला था B2A, B2A, B ने A को कितनी रिटर्न की 7 की, और A ने कितने की थी आपकी 10 की। तो यहां पर ये बोलने लग रहा है जो आपने इस बंदे ने दिया पहले वाले ने B2A, B ने 35,000 में से कितने का दिया, कितने का दिया 7 का, और A ने कितने का दिया 10 का, कर दिया। इस तरह आप ये कर दोगे, इसका इंपैक्ट खत्म कर दिया आपने। इसका जो आपने इंपैक्ट किया ये इंपैक्ट आपका कहां पे जाएगा, एक बार क्रेडिट साइड में, ठीक है ना, क्योंकि आपका बर्डन क्या हो जाएगा इसकी वजह से कम हो जाएगा, है ना। तो आपने क्या किया, बाय रिटर्न ऑफ फिनिक्स्ड गुड्स, पहले वाले का कितना आएगा, 10,000, पहले वाले का 10,000 और दूसरे वाले का 7,000, 7,000। ठीक है, ये कर दिया आपने। अब ये करने के बाद मेरे को क्या करना है, सिंपल मैनर में ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते। मैं क्या करने वाला हूं, सिंपल मैनर में ग्रॉस प्रॉफिट निकालने वाला हूं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, जो आप पहले करते थे वही काम है। चलिए टोटलिंग बोलो, टोटलिंग 2,21,500, 2,21,500। सेकंड वन 1,89,000 बस, ओके 2,21,500 1,89,000। बताना ग्रॉस प्रॉफिट 38,500, 38,500 40,000, और 40,000, यहां तक क्लियर है। ठीक है जी, आगे चलूं। अब उसने पता है क्या बोला मेरे को, ये बोलता है यू आर इन्फॉर्म दैट purchase goods have been transferred mutually at their respective departmental purchase cost and finished goods at departmental market price and that 20% of the finished stock at each department represented किसको दिखाते हैं, एक दूसरे डिपार्टमेंट को, जो आपने गुड्स डिलीवर की थी उसको। एक दूसरे डिपार्टमेंट को दोगे तो जो डिपार्टमेंट देने वाला है उसके लिए तो कॉस्टिंग, दूसरे डिपार्टमेंट के लिए सेलिंग प्राइस। तो अब आपको क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट, और उसके भी आप पर क्या निकालेगा, स्टॉक रिजर्व। मैं किसके लिए काम कर रहा हूं, स्टॉक रिजर्व, और रिजर्व की अमाउंट आपको पता है किसमें से निकलती है, आउट ऑफ प्रॉफिट। वो स्टॉक रिजर्व किसमें से कवर अप किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। इस वाले में तो मैं आपको नहीं दिखा रहा, अगले वाले में तो निकलेगा, यहां पे तो सिर्फ आपको निकाल के दे दूंगा अमाउंट इस क्वेश्चन में। तो चलिए अब चलते हैं। सबसे पहले मैं एक वर्किंग नोट बना रहा हूं, वर्किंग नोट के ब्याह पर आपको एक्यूरेट ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि कुछ रिटर्न हुआ था उसकी वजह से चेंजमेंट आए हैं। चलो, सेल्स डिपार्टमेंट ए एंड बी, बोलो 1,40,000, 1,40,000 1,12,000, और 1,12,000। देखो आपने जो ये की उसके बाद मेरे ख्याल से फिनिक्स गुड्स की भी आपने की थी या नहीं की थी ना। तो मैंने क्या कर दिया, ऐड फिनिक्स गुड्स कितनी 35, कितनी 40। गलत तो नहीं चल रहा हूं मेरे ख्याल से। फिर आपने बोला था उसमें से रिटर्न आया था, तो क्या कर दूंगा उसको, लेस कितना 7,000, कितना 7 10 कितना आया, ये आपकी क्या निकल जाएगी, जो आपकी एक्यूरेट सेल चाहिए, नेट सेल। ठीक है, कितनी आई 1,68,000 1,42,000। यहां तक क्लियर है। जीपी रेशो निकाल रहा हूं, जीपी रेशो, क्योंकि उसके बिना याद रखना बेटा, जो आपने इंटर वो करी थी ना, इंटर डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज में कंप्लीट नहीं कर सकता। तो आपने जीपी निकालने के लिए, जीपी रेशो निकालने के लिए क्या किया, जीपी अपॉन में सेल जो अभी अभी आई है इनटू में 100। पहले वाले की कितनी आई सर, ग्रॉस प्रॉफिट है 38,500 ए के लिए, तो आपने क्या किया 38,500 अपॉन में 168 इनटू में 100। बताना 22.9 22.916 ओके, ये आ गया। सेकंड वाला बी का निकालो, बी का कितना ग्रॉस प्रॉफिट 40,000 डिवाइड में क्या आ गया 1,42,000 इनटू में 100। बताना 32.394
2.394। कर सकते हो नहीं कर सकते? गलत तो नहीं कर गया? ये कर दिया आपने। अब ये निकालने के बाद आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद ये मेरे को बोलता है कि आपने जो फिनिक्स कोड्स थी जो आपने निकाल के दी उसका कितने परसेंट, 20% आपका फिनिक्स का एक दूसरे को क्या कर रखा है आपने, क्या कर रखा था? जो फिनिक्स कोड्स दिखा रखी हैं उसके ऊपर आपने कितने परसेंट बता रखा है प्रॉफिट? 20%। कितने परसेंट? 20। देखो ये बोलता है मेरे को कि डिपार्टमेंटल परचेज कॉस्ट एंड फिनिक्स कोड्स एट डिपार्टमेंटल मार्केट प्राइस एंड दैट 20% ऑफ फिनिक्स स्टॉक। आपको किस पे, ट्रेडिंग अकाउंट में शिवम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? आपका कॉस्टिंग को। ये क्या बोलता है? मैंने मार्केट प्राइस पे दिखा रखा है। तो जो आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो कॉस्टिंग निकालेगा या वो सेलिंग प्राइस पर कर चलेगा? वो तो कॉस्टिंग पर चलेगा। जानता है या नहीं जानता? जानता है ना? ऊपर क्या लिखा है मैंने, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो तो जानता है। तो अब वो देखेगा स्टॉक रिजर्व कितना बनता है। जो माल बना बिके रह गया, अगर ये माल बिकता तो मुझे कितना प्रॉफिट रियलाइज होता है, इतना। बट अभी नहीं बिका, फ्यूचर में बिकेगा, तो उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? रिजर्व बनाना पड़ेगा। तो वो कितना बनता है मैं ये देख रहा हूं। कितना था? 24,000। 24,000 का 20% कितना बनता है? 4800। कितना बनता है? 4800। 14,000, 14,000 का 20% कितना बनता है? 2800। निधि यहां से कहां गया? यहां से कहां गया? यहां। गलत तो नहीं बोल गया? तो ये वाला जो है किसके रिगार्डिंग? बी, और बी वाला किसके रिगार्डिंग? ए। तो ए वाले में कौन से वाली परसेंटेज लागू होगी आपकी? बी वाली। और बी वाले में कौन से वाली परसेंटेज लागू होगी? ए वाली। यही क्या था ना, इंटर डिपार्टमेंटल यही किया था ना तुमने। तो निकालना 48,000 का कितने परसेंट? 32.394। कितना आया? 1555। ओके। सेकंड वाले में पहले वाले का कितना बना? 22.916। कितना आया? 641। क्लियर है? अब आपने इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को, तो क्या निकल जाएगा? ये निकल जाएगा स्टॉक रिजर्व। स्टॉक कितना आया? 2196। क्या आप इस बात से सहमत हो? सबको क्लियर हो गया क्यों किया मैंने ये? ठीक है। अब आ जाओ कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको मर्ज करते चलना है। चलिए मर्ज करते। सबसे पहले मैं लिखता हूं टू ओपनिंग स्टॉक। सर 20,000 प्लस 12 कितना आया? 32। फिर मैं लिखता हूं परचेज। सर 92 प्लस 68 कितना आया? 160। फिर मैं लिखता हूं वेजेज। सर 12 प्लस 8 कितना आया? 20। फिर मैं लिखता हूं कैरेज। 2 प्लस 2 कितना आया? 4। ठीक है जी, ये कर दिया। फिर मैं बात करता हूं क्रेडिट साइड में। सेल कितने की है? 140 प्लस में ये 252। फिर मैं बात करता हूं क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक में कितना दे रखा आपको? परचेज का ये दे रखा था सर 4500 प्लस में 6000, दोनों जोड़ के कितने हो गए? 10,500। फिनिक्स का सर कितना था? 24 और 14 कितना है? 38। शिवम इसके ऊपर प्रॉफिट इंक्लूड है ना, तो उसका इंपैक्ट खत्म करने के लिए तूने डेबिट साइड में क्या दे रखा है? देख, तूने दे रखा है टू स्टॉक सस्पेंस। लिख रखा है नहीं लिख रखा आपने? इसके प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि सर क्लोजिंग स्टॉक में जो अनसोल्ड माल होता है उसका नहीं आएगा, जो सेल होती है उसका ग्रॉस प्रॉफिट आता है। समझ रहे हो मेरी बात को? मैंने दिखा दिया। उसका इंपैक्ट खत्म करने के लिए आपने डेबिट में क्या लिखा? टू स्टॉक रिजर्व लिख रखा है। चेक कीजिए कितना लिख रखा है? 2196। क्लियर है जी? फिर लास्ट में आपके एक्यूरेट ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएंगे। क्लियर है? ये मैंने क्या निकाल के दिखाया आपको? ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 में इसको आगे डील करना सिखाऊंगा। अभी इस क्वेश्चन में ये नहीं था। ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलिए। क्या बोलता है? डिपार्टमेंट पी सेल्स गुड्स टू डिपार्टमेंट एस। सुनो, डिपार्टमेंट पी जो है वो एक तो एस को देता है और एक क्या को। इसका मतलब समझ रहे हो? एक डिपार्टमेंट रिमेनिंग दो डिपार्टमेंट के साथ क्या करने लग रहा है? डीलिंग्स। जो करेगा उसके लिए क्या हो जाएगी? वो सेल। और जो दूसरे डिपार्टमेंट है जो खरीद रहे हैं उनके लिए क्या हो जाएगी? परचेजिंग। बट जो डिपार्टमेंट कर रहा है वो किस पे करेगा? आपके सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस का दूसरा नाम होता है ट्रांसफर प्राइस। कॉस्टिंग में पढ़ते हो आप। सेलिंग प्राइस को क्या बोलते हो आप? ट्रांसफर प्राइस। जब कॉस्ट में प्रॉफिट की परसेंटेज ऐड हो जाती है तो उसको अकाउंटेंसी में आप सेलिंग प्राइस या आप क्या बोलते हो? ट्रांसफर प्राइस। ठीक है, इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तीनों डिपार्टमेंट करेंगे भाई वन बाय वन एक दूसरे से। देखो अब ये मेरे को आगे क्या बोलेगा? पहले तो हर एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को कर दिया। आपने क्या? आपके लिए सेल, उनके लिए क्या होगी? परचेजिंग। फिर मेरे को बोलता है
डिपार्टमेंटल मैनेजर आर एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। मैनेजर के रिगार्डिंग बोल रहा है 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। अच्छा, सब्जेक्ट टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंटल सेल्स बीइंग एलिमिनेटेड। अब ये मेरे को क्या बोलता है, जो आपने इंटर डिपार्टमेंटल सेल्स एक्टिविटीज की थी उसका इंपैक्ट खत्म करना है, उसका इंपैक्ट खत्म करना है। इट मींस आपने जो भी प्रॉफिट कमाया था वो प्रॉफिट आपको क्या करना है, यहां से एलिमिनेट करना है। तो जो आपने प्रॉफिट्स में ऐड कर रखा था वो क्या कर दिया जाएगा, लेस। क्या कर दिया जाएगा, लेस। वैसे भी तो डेबिट साइड में बेच के लेस ही करते हो या नहीं करते, टू स्टॉक रिजर्व लेस ही करते हैं, वही बोला इसने। उसके बाद अब मेरे को बोलता है आपको निकालने हैं ऑन डिपार्टमेंटल सेल बीइंग एलिमिनेटेड departmental profit after charging manager commission but before adjustment of unrealized profit are as below। तो ये आपको दे दिया है। सबसे पहले डिपार्टमेंट्स के आपको क्या दे रखे हैं, प्रॉफिट। ध्यान से देखना, देखो 3 डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, पी, एस एंड क्यू। ये 3 डिपार्टमेंट दे रखे हैं। अब आपको क्या दिया, प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। बोलो पी का कितना है, पी का 90, क्या एस का कितना है, 60,000, 45,000, क्या होगा, कितना है 45,000। क्लियर है। उसके बाद अब सुनो, मेरे को ये क्या बोला, बिफोर चार्जिंग निकालना है। बिफोर चार्जिंग में आपने क्या बोला, यहाँ पे मेरे को अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स के रिगार्डिंग बोलता है। ये बोलता है डिपार्टमेंटल मैनेजर आर एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट्स, 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंटल सेल बीइंग एलिमिनेटेड, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अब सुनो भाई, जो आपके अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स हैं, सुनो, जो आपके अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, मैनेजर को कमीशन सबसे लास्ट में देते हो या नहीं देते हैं, और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट किससे रिलेटेड होते हैं, सेल के साथ। तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट की सेल का कनेक्शन होगा या मैनेजर कमीशन, ट्रेड अकाउंट से रिलेटेड सेल। मैं क्या कर चुका हूं, मैनेजर को कमीशन दे चुका हूं। टोटल वैल्यू आपकी कितनी थी, 100%। आपने मैनेजर को कमीशन कितना दे दिया, 10%। तो जो आपके पास वैल्यू है वो कितनी गिवन है, 90%। गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं। अगर वापस जाना है, अगर मुझे वापस जाना है, क्या बोला था उसने, 10% बोला था, तो मैनेजर कमीशन निकाल देते हैं, क्योंकि ये आफ्टर डिडक्शन है। मुझे क्या चाहिए, बिफोर। तो मैंने क्या किया, मैनेजर कमीशन कितना था आपका, इनटू में 10/90, जो ये 1/9 दे रहा है ना, 10/90, इसको काटोगे तो क्या आएगा, 1/9। समझ रहे हो मेरी बात को, ये किया इसने। तो कितना आया, पहले वाले का 10, दूसरे वाले का 6,667 और तीसरे वाले का 5,000। ओके, ये कर दिया आपने। ये करने के बाद अब मेरे को अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालना, उसके लिए मैं आपको अभी वर्किंग नोट बना के देता हूं, ठीक है। सबसे पहले आपकी ये जो निकल गई प्रॉफिट, क्योंकि एट लास्ट देना है ना, एट लास्ट रेक्टिफिकेशन कर रहा हूं मैं, बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन कितना आया, 1,66,667 और 50। अब मैं आपको बना के दे रहा हूं वर्किंग नोट, ध्यान से देखना। वर्किंग नोट देखो, सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर रहे हो आप, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट कर रहे हो, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स, ठीक है। अब यहां पे क्या किया आपने, इंटर डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज कर रखी हैं। चलिए, कौन है ये, डिपार्टमेंट पी, डिपार्टमेंट क्यू, डिपार्टमेंट, पहले कौन था, डिपार्टमेंट एस, और फिर क्यू, और फिर टोटल। क्लियर है, ये कर दिया। उसके बाद अब यहां पर बोलता है डिपार्टमेंट पी ने क्या किया,
खुद के में खुद का नाम तो आता नहीं, तो किसको करेगा, एस और क्या को। चेक कीजिए, चेक कीजिए, आपने कितने का किया, इसने यहां पर दिया मेरे को एस, पी ने एस को 25% ओवर कॉस्ट दिया और जो क्या हुआ है उसको 15% ओवर कॉस्ट दिया। देखो कॉस्ट कितनी मान ली 100, 25% का मतलब 25, तो ये क्या निकाल दिया, सेलिंग प्राइस। सेकंड अगले वाले का कितना 100, कितने परसेंट 15, तो कितनी आ गई 115। गलत तो नहीं चल रहा हूं मैं, ठीक है जी, ये निकाल दो। अब सुनो, आपको कितनी गिवन है, ट्रांसफर फ्रॉम पी, पी ने कितनी ट्रांसफर की थी 18,000 की, तो मैंने क्या किया 18,000 इंटू में 25 बटा 125, 18,000 इंटू में 25 बटे 125 कितने आए 3600। एज इट इज अगले वाले को कितना दिया था 14,000, तो क्या करता हूं मैं 14,000 इंटू में 15 बाय 115 कितना आया, ये आता आपका 1826। तो P का सम टोटल कितना बना हमारा 5426। क्लियर है, एज इट इज जो आपके क्या दिया था S ने दिया था किसको, P और क्या को, कितना S ने कितना दिया था, S ने दिया था आपका 48,000 का। बताना परसेंटेज, परसेंटेज बोल रहा है 20%, तो 20 बटा 120 कितना आया, ऑन सेल है सर, क्या ऑन सेल है 20%। 20% ऑन सेल है, ओके याद रखना भाई। तो क्या किया, कितना का दिया था 48,000 बट 20% ऑन सेल, तो 20% ऑन सेल का मतलब तो सीधा ही निकल जाएगा, तो ये कितना आएगा 9600, कितना आएगा 96, और उसको कितने का दिया, कितने का 38,000 ऑन सेल है या ऑन कॉस्ट, सेल कितना 30%, कितना आ गया 11,400। सम टोटल बताइए 21,000। कर सकते हो या नहीं कर सकते, थर्ड वाले का। उसके बाद है क्यू, क्यू ने किसको दिया पी और एस को, क्यू ने किसको दिया पी और एस को, बोलना कितना 12,000। बताना बेटा ऑन कॉस्ट है या ऑन सेल, कितने परसेंट 20 बाय 120, तो क्या करोगे 12,000 इंटू में 20 बाय 120 कितना निकल के आया 2,000। ओके, और उसका 8,000 का 10 बटे 110 कितना निकल के आया 727। सम टोटल 2,727। गलत तो नहीं बोला, क्लियर है। ये क्या निकल गया आपका, ये निकल गया आपका स्टॉक रिजर्व, जो आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था। क्या निकाल दिया आपने अपना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। यहां तक क्लियर है। अब चले आगे, चलिए अब मैंने क्या किया, इस सेल में से जो आपके क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था वो मैंने लेस कर दिया, क्योंकि वो एक्चुअलिटी में नहीं मिला। कितना 5,426, कितना 21,000, कितना 2,727, ओके, फिर कितना निकला, ये निकलता आपका प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन। कितना आया 94,574, 94,574। आगे 45,667, 667, 47,273, 73। ये क्लियर है जी, ठीक है। फिर आपने क्या बोला था 10% क्या दे दो इसके ऊपर मैनेजर कमीशन। अब तो दे सकते होगे, अब आपके एक्यूरेट आ गए। तो लेस क्या दे दिया मैंने, मैनेजर कमीशन। कितना आया 9,457, 4,567, 4,567, 4,727, 27। कितना आया 80, 5,117, 117। आगे 41,100, 41,100, 42,546, 42,546। ये क्या आगे करेक्ट ये क्या निकल गया है, करेक्ट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन। क्लियर है। ये हमने निकाला क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखिए
इसमें अब आपको इसी क्वेश्चन को दिखाऊंगा मैं किसके थ्रू, जो आपने स्टॉक रिजर्व निकाला था ना, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे डील करते हैं बस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, मिस सुमन एंटरप्राइज हैज 2 डिपार्टमेंट, फिनिक्स्ड लेदर का और शूज डिपार्टमेंट। शूज आर मेड बाय फर्म itself out of leather supplied by leather department at its usual selling price। ठीक है, फ्रॉम द लेदर डिपार्टमेंट ने किसकी तरफ ट्रांसफर किया है, शूज डिपार्टमेंट की तरफ। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 मार्च 2013 को। अच्छा जी, सबसे पहले आपको जो आप यूजुअली क्या बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट सिमिलर ही बनाना। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। एक आपका लेदर डिपार्टमेंट और एक आपका शूज डिपार्टमेंट हो गया। चलिए 1 बाय 1 फिगर्स डालते चलिए। सबसे पहले क्या है, ओपनिंग स्टॉक। 2 ओपनिंग स्टॉक कितना है, 30 लाख 20,000। और बोलो 4 लाख 30। टोटल कितना बना, 34 लाख 50,000। आगे चलिए, उसके बाद क्या आ गई, परचेजेज। 2 परचेजेज कितनी है, 1 करोड़ 50 लाख। आगे 2,60,000। टोटल कितना बना, 1 करोड़ 52 लाख 60,000। और बोलो, उसके बाद क्या आ गई, सेल्स। बाय सेल्स 1 करोड़ 80 लाख। आगे 45 लाख 20,000। टोटल 2 करोड़ 25 लाख। यही बनाना, यही बनाना 2 करोड़ 25 लाख और 20,000। 2 करोड़ 25 लाख 20,000। ठीक है, आगे चलिए। उसके बाद क्या कर रखा है आपने, ट्रांसफर कर रखा है। इसने मेरे को बोला ट्रांसफर टू शूज डिपार्टमेंट, तो फिनिक्स्ड के लिए क्या हो जाएगा, वो इनकम, और शूज डिपार्टमेंट के लिए क्या हो जाएगी, वो एक्सपेंसेस। टू ट्रांसफर बाय ट्रांसफर टू, यहां पे तो फ्रॉम लिख लेना और वहां पे टू, बाय ट्रांसफर टू शूज डिपार्टमेंट, वहां पे लेदर। देख लिया करो भाई। तो आप क्या लिखते हो, फ्रॉम का मतलब लेना, टू का मतलब देना। लेने वाला कौन है, शूज डिपार्टमेंट, तो उसके लिए क्या हो गया, एक्सपेंडिचर 30 लाख का। देने वाला कौन है, लेदर डिपार्टमेंट, उसके लिए क्या होगी, इनकम। तो वो कहां पे डालेगा, क्रेडिट साइड में। कहां पे डालेगा, क्रेडिट साइड में। सम टोटल कितना आ गया इसका, 30 लाख। कितना आ गया, 30 लाख। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है वो, आगे चलिए। फिर मेरे को बोलता है आपके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने के दे रखे हैं, शूज डिपार्टमेंट के दे रखे हैं 5 लाख के। बुरी बात है, कहां पे डाल दिया, डेबिट साइड में। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू शूज डिपार्टमेंट 5 लाख आ गया। तो टोटल कितना हो गया आपका, 5 लाख। क्लियर है, आगे चलें। उसके बाद बोलता है मेरे को सेलिंग एक्सपेंसेस, सर किससे रिलेटेड है, प्रॉफिट एंड लॉस। आगे चलेंगे। रेंट एंड वेयर हाउसिंग किससे रिलेटेड है, प्रॉफिट एंड लॉस। आगे देखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक डाल दो, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना बनेगा, 12,20,000। सेकंड वन 5 लाख। ओके, टोटल 17,20,000। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कर दिया। मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकता हूं, तो आप सम टोटल करो, कितना बना, 2,22,20,000। सेकंड 50,20,000। थर्ड 2,72,40,000। इक्विवेलेंट कर दो, 2,22,20,000, 50,20,000, 2,72,40,000। क्या निकाल दिया आपने, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन।
कितना? 42 42 लाख। lakh, 8,30,000। 50,30,000। इनको किसकी फेवर में भेज दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फेवर में। तो यहां पे क्या करोगे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट बोरो डाउन। कितने आ गए? 42 लाख, 8,30,000 और 50,30,000। यहां तक क्लियर है? अब आपने क्या किए थे? यहां पे मेरे को सेलिंग एक्सपेंसेस बताए थे, कितने थे? 1,50,000 और उसके 60,000, 2,10,000। ओके, फिर आपने मेरे को क्या बताए थे? टू रेंट एंड वेयर हाउसिंग चार्जेज कितने थे? 5 लाख, उसके 3 लाख। ओके, टोटल 8 लाख। ये कर दिया आपने। उसके बाद मेरे को क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट। यहां तक तो सिंपल निकल जाएगा। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट कितना आया? 35,50,000। अगले वाले का 4,70,000। अगले वाले का 40,20,000। ठीक है जी, ये कर दिया आपने। लास्ट पॉइंट आ गया आप इसका। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट देखो। लास्ट पॉइंट में क्या बोलता है? अब मेरे को क्या निकालना है? अब आपको निकालना है यहां पे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। क्या निकालना है? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ठीक है, अब यहां पे क्या बना रहा हूं मैं? वर्किंग नोट बना रहा हूं। देखो, सबसे पहले आपको क्या निकालना है? जीपी रेशो। जीपी रेशो निकालने का फार्मूला बताओ। जीपी अपॉन में नेट सेल इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट बताइए। ग्रॉस प्रॉफिट पहले लाइन पढ़ लो भाई, किस किस से रिलेटेड है। द स्टॉक इन शू डिपार्टमेंट मे बी कंसीडर एज कंसिस्टिंग ऑफ 75% ऑफ लेदर। इसका मतलब जो सेल की गई है इस डिपार्टमेंट को, वो किससे रिलेटेड है? लेदर डिपार्टमेंट। यानी लेदर डिपार्टमेंट ने 75% गुड्स किसको डिलीवर किया? शूज डिपार्टमेंट की तरफ। ठीक है ना? तो साफ सी बात है, उसमें से जो भी आपका अनसोल्ड माल होगा उसमें क्या होगा? आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा। उसका इंपैक्ट क्या करना है आपको? खत्म। उसके रिगार्डिंग बात करता हूं मेरे को। अब देखो, सबसे पहले आपने क्या किया? यहां पर निकाला आपने ग्रॉस प्रॉफिट किसका? लेदर डिपार्टमेंट का, क्योंकि 75% इसका ही था ना। कितना है ये बनता है सर आपका, बोलो, लेदर डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट ये बनता है सर आपका रेशो गिवन है इसकी। रेशो मतलब रेशो तो गिवन है बेटा। अब आपको जो उसके बाद इसकी परसेंटेज निकालनी है ना। रेशो तो गिवन है, मेरे को भी दिख रही है। जो तूने बोला वो फिनिक्स लेदर डिपार्टमेंट अर्न ए ग्रॉस प्रॉफिट कितने परसेंट है? 15%। कितना? 15%। पहले ये देखो, ऑन एन एवरेज जो आपने ये गुड्स डिलीवर की थी वो कितने परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट पे थी? ठीक है ना, वो तो बाद की बात है ना। तो आपका यहां पर फिनिक्स गुड्स का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 42 लाख। कितना? 42 लाख। यही है ना? अच्छा जी, किसके ऊपर है? रिवेन्यू। कितने दे रखा है वो? 1,80,00,000 प्लस में 30 लाख, 2,10,00,000 इंटू में 100, 21 दूनी 42। तो कितने परसेंट आ गया? 20%। आ गया नहीं आ गया? ठीक है। अब ये करने के बाद अब सुनो, इसने इसकी तरफ कितना? शिवम कितना दिखा रखा है क्लोजिंग स्टॉक? किसने डिलीवर किया था? ये किया था लेदर डिपार्टमेंट ने। किया था या नहीं? तो इसका 75% किसका मिलेगा बेटा? लेदर डिपार्टमेंट का मिलेगा। गलत तो नहीं बोल गया? क्योंकि इसने बोला लेदर डिपार्टमेंट ने शूज डिपार्टमेंट की तरफ गुड्स ट्रांसफर की थी। तो इसके गोडाउन में जो माल पड़ा हुआ है वो 75% किससे बिलोंग करता है? लेदर डिपार्टमेंट। गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? करता है या नहीं करता? तो 5 लाख का मैंने कितना निकाला? 75%। 5 लाख का 75%, ये बनता है आपका 3,75,000। क्लियर है जी? 3,75,000। अब आपके अकॉर्डिंग जो स्टॉक रिजर्व बनता है, क्या बनता है? स्टॉक रिजर्व रिक्वायर्ड। स्टॉक रिजर्व कितना आएगा? 20% आएगा। तो मैं बोलता हूं स्टॉक रिजर्व रिक्वायर्ड ऑन दिस 3,75,000 का 20% कितना बना? ये बना सर आपका 75,000
क्लियर है या नहीं है? ठीक है ना। अब जो इस गगन ने बोला था, ये बोला सर उसके ऊपर कितना बोल रखा है आपको, ये बोलता है मेरे को कि द फिनिक्स लेदर डिपार्टमेंट अर्न ए नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कितने का? 15%। किसमें? प्रीवियस ईयर में 11-12 में। ग्रॉस प्रॉफिट ये कर दिया। अच्छा जी, अब ये करने के बाद मेरे को बोलता है कि जो आपका इससे रिलेटेड क्या दे रखा है आपको? प्रॉफिट गिवन है। किसका दे रखा है? ये आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखे हैं। द फिनिक्स लेदर डिपार्टमेंट अर्न ए ग्रॉस प्रॉफिट 15% इन 2011-12। गगन, तो पिछले साल का जो आपका क्या था, ये तो तूने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन की है ना, तो ये वाला कहां पे जाएगा? यहां पे। तो ये वाला कहां पे आएगा? यहां पे। इक्विवेलेंट रखोगे या नहीं? मैंने क्या बोला? टोटल कॉस्ट 100 होती है तो सेलिंग प्राइस भी किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए? नॉमिनल अकाउंट में 100% के इक्विवेलेंट होना चाहिए। सर ये तो आपने बराबर कर दिया, जो आप पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बना रहे हो वो तो नहीं किया। नहीं किया ना। कितने परसेंट प्रॉफिट चला रहे थे? 15%। कितने के ऊपर चला रहे थे? पहले इसका क्या निकालूंगा निधि मैं? 75%। निकालोगे या नहीं निकालोगे? तो बेटा मैंने क्या किया? 4,30,000 का 75% किया। इस बार का आपका कितना निकल के आया था? 20%। गगन समझ रहा है क्या? जो तू क्या बोल रहा था मेरे को सर 15 है, वो किसका था? प्रीवियस ईयर का। इस साल का कितना है? 20%। तो आपने ये निकाल दिया। इस साल का पिछले साल का कितना था बेटा? कुछ गलत तो नहीं करके आया? ठीक है ना। अब बराबर कर दोगे या नहीं कर दोगे? कितना आया? 48,375। अब सुनो, ये पलक ये जो 75,000 है बेटा, इसका इंपैक्ट कहां पे जाके खत्म होगा? डेबिट साइड। बेटा इस वाले का 430 वाले का इंपैक्ट कहां पे जाके खत्म होगा? क्रेडिट। तो आपके अकॉर्डिंग क्रेडिट पोर्शन कितना है? 48,375। आपके अकॉर्डिंग डेबिट पोर्शन कितना है? 75। डेबिट वाला ज्यादा है या क्रेडिट वाला? डेबिट वाला। नेट डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस 75,000 में से मैंने 48,375 की बात की। कितना डिफरेंस? 26,625। अब इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? रिजर्व बनाओगे बेटा, तो वो किस में से निकालोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। करें तो आपने क्या किया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आपने निकाला, सबसे पहले जर्नल एक्सपेंसेस दिख गए क्या? 8,50,000 डाल दिए जी। उसके बाद इनका जो कंबाइंड टोटल था, देखो कंसोलिडेशन के थ्रू इनका कंबाइंड टोटल बाय आपका नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 40,20,000। जो अभी अभी आपने 26,625 की बात की, क्या लिख दूंगा मैं? टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। करोगे तो कितना आ गया? 26,625। जो आपका निकलेगा वो आपका जर्नल नेट प्रॉफिट निकलेगा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। कर सकते हो या नहीं कर सकते? ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। ठीक है, चैप्टर आपका डिपार्टमेंटल अकाउंट फिनिश। क्वेश्चन नंबर 8 आप ट्राई करेंगे और उसके आप मुझसे प्रॉब्लम्स लेंगे।